स्वाति है। मैं एक एनर्जी कोच हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल और एक कार्मिक हीलर हूँ, मैं एक टैरोट कार्ड और एंजल कार्ड रीडर भी हूँ। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि 31 ऑफ जुलाई 2020 आपके लिए कैसे जाने वाला है। आई होप मेरी रीडिंग आपको बहुत बहुत हेल्प करे और आपके लिए इसके अंदर मैंने कुछ एंजल मैसेजेस भी रखे हैं ताकि अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आपका दिन और भी बेहतर जा सकता है। माई बेस्ट विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट। तो ये पिक कार्ड रीडिंग है। मैं अभी आपको तीनों कलर्स दिखा देती हूँ। अपने हिसाब से कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने 3 कलर सॉर्ट कर दिए हैं आपके लिए। आप ब्लू चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप वाइट चूज़ कर सकते हैं और आप रेड भी चूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ब्लू की कर देती हूँ, फिर वाइट की, फिर रेड की। तो ब्लू के लिए पहला कार्ड आया है डेविल। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहे हैं। कोई उठने का टाइम नहीं, कोई जागने का टाइम नहीं, कोई काम करने का टाइम नहीं। बहुत चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि कल कर लेंगे, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। कोई भी आपका टाइम मैनेजमेंट इस टाइम जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल आपने डिस्टर्ब कर लिया है। बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, इंटरनेट, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा चैटिंग वेबसाइट या लोगों को कॉल करके कुछ भी बोलना, कुछ भी बात करना, अपने टाइम को बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आप अपना बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स की तरफ या बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए। ये कार्ड आपको ये अवेयर करवा रहा है। तो ये कार्ड के साथ ये कार्ड अगर आप देखेंगे तो जैसे आप ये सब चीज़ें छोड़ेंगे ना, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना, गुस्सा करना, लेथार्जिक होना, चीज़ों को कल के लिए टाल देना, बहुत ज़्यादा आलस करना, बहुत ज़्यादा इंटरनेट या इस तरह से टीवी देख के या बहुत ज़्यादा लोगों से बात करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना, इस तरह की चीज़ों को जब आप छोड़ेंगे तो आपका जो है अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। आपके लिए गुड फॉर्चून भी ये दिन लेके आएगा। जैसे आप अपने नेगेटिव वाइब से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलेंगे, ये दिन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेके आना शुरू कर देगा। सेलिब्रेशन का टाइम आ सकता है आपके दिन के अंदर, मतलब हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ मिले आपको रिलेटेड टू न्यू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू योर कैरियर, रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर बिजनेस। कोई भी हो सकता है। बहुत लोग कुछ जॉब वॉब की वेट कर रहे हैं कि कोई ऑफर आ जाए तो अच्छा होगा। इंटरव्यू दिए हुए तो हो सकता है उनको ऑफर आ जाए। ये कार्ड यही शो कर रहा है कि सेलिब्रेशन आ सकती है, चाहे वो घर के अंदर कोई ऐसा मोमेंट बने जिसमें आप लोग सेलिब्रेट करें, या फिर कोई बाहर से कोई नया ऑफर आए या कोई ऑफर का वेट करते हैं, वो आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ नाउ यू आर बी इनवाइटेड टू जॉइन अस, या इस तरह की कोई नई चीज़। तो वो मुझको दिख रहा है कि बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। एक अच्छा दिन है आपके लिए, एक अच्छा आउटपुट आएगा, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी जिसको सुन के आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, हैप्पी होने वाले, जॉयफुल होने वाले हैं। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जैसे कि आप अपने जो पहले जो स्टेप्स लिए हैं आज तक, जो अभी तक आपने चीज़ें इनिशिएटिव्स लिए थे, वो चीज़ों के जो भी सीड्स आज तक आपने अपने डाले थे, वो सब सीड्स के अब आउटपुट आने शुरू हो रहे हैं आपके फेवर में। चीज़ें आपकी तरफ मूव होनी शुरू हो रही हैं। अब जो है जो आपने छोटे छोटे बीज डाले थे, अब वो पौधों के रूप में आपके लिए मतलब आउटपुट लेके आना शुरू कर रहे हैं। यही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जो अभी तक आपने इनिशिएटिव आज तक पहले लिए थे, चाहे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे या बहुत सारे कुछ नया कोर्सेज किए थे जिसके कारण आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि कब ग्रोथ शुरू होगी। तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी गुड डे एंड वेरी डिवाइन टाइम फॉर यू कि चीज़ें अब आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। तो सेकंड कार्ड भी ग्रो एंड रीप रिवॉर्ड्स। ये कार्ड भी स्प्रिंग कार्ड के साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी तक आपने जो भी किया था इनिशिएटिव, जो भी आपने स्टेप्स लिए थे, उस सब स्टेप्स का अब आउटपुट आपके फेवर में आना शुरू हो रहा है। ये दोनों कार्ड्स यही दिखा रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड डे फॉर यू। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को जो है अपना हार्ड वर्क जो आज तक किया उसके फल मिलने शुरू हो जाए, आपको आउटपुट आना शुरू हो जाए। मतलब वही कोई अच्छी सी ऑफर जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप्स में अगर आपने एफर्ट डाले थे तो वो अब फाइनल होके एक्सेप्ट करेंगे आपके ऑफर को या मैरिज की प्रपोजल को। इस तरह के बहुत दिन आपके फेवर में जाने वाला बहुत लोगों की कार्ड्स ये दिखा रहे हैं। ये तीनों कार्ड भी मैं कनेक्ट कर पा रही। जो एंजल का पहला आपको गाइडेंस आई है वो आई है पर्पस की। मतलब मैं वही देख पा रही हूँ कि जैसे अब हम अपने पर्पस पे काम करें, जो भी हम अपने इनिशिएटिव लेते भी रहेंगे आगे फ्यूचर के लिए भी, उसके ऊपर जो हमारे लाइफ को हमें लगता है कि हमें ये काम करना है, ये मेरा कर्मा है, इस चीज़ पे मुझे करते रहना है, वो जिस तरह से उस चीज़ों के ऊपर आप अपना छोटे छोटे बीज डालते रहेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे,
आपकी सेलिब्रेशन का मूड आगे आना ही आना है, आपको बिल्कुल आउटपुट अच्छा ही मिलने वाला है, बहुत दिन जो है आपके फेवर में जाने वाला है और आगे फ्यूचर भी आपको बहुत ब्राइट होने वाला है। तो बिल्कुल अपने पर्पस पे काम करते रहिएगा। 31st को भी पूरा दिन उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। ये दिखा रहा है कार्ड आपको। तो मैं पर्पस को बहुत ज़्यादा विजन के साथ, जो सेकंड आपको एंजल मैसेज आया है विजन के साथ भी मैं पर्पस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो विजन और पर्पस भी यही कह रहे हैं कि अपना जो आपका लाइफ का गोल है, जो भी आप ज़िंदगी में देख रहे हो अपने लिए, आप कुछ करते हुए, या किस तरह से मेरी लाइफ होनी चाहिए, मेरे किस तरह का बिजनेस होना चाहिए, किस तरह से मेरा कैरियर होना चाहिए, किस तरह से मेरी लाइफ ओवरऑल होनी चाहिए, एक बड़ी पिक्चर जो अपनी देख पा रहे हैं उसको हम विजन कहते हैं। तो अपने लिए क्या आपने गोल सेट किए हुए अपनी लाइफ के लिए, क्या उसको किस तरह से अपनी लाइफ के अगले 10 साल 20 साल 30 साल अपने आप को कैसे करते हुए देख रहे हो, क्या आपका विजन है, वो सब चीज़ों पर आप काम करें 31st के लिए, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। फिर मैंने जैसे बताया कि आपको रिवॉर्ड्स तो बिल्कुल मिलना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पर्पस पे और विजन पे काम ना करें, उस पर साथ साथ काम करते रहिए। ये सब कार्ड्स आपको यही शो कर रहे हैं। माई बेस्ट विशेज टू यू, ऑल द बेस्ट। अब जो है मैं रीडिंग जिन्होंने व्हाइट चूज किया उनके लिए कर रही हूँ। वाइट वालों के लिए पहला कार्ड ऐसा है जिसमें वो दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मुझसे काम लिया जा रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा थक जा रहा हूँ या थक जा रही हूँ। तो इस तरह से ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा, या ऐसा लग रहा है आपको लोग आके आपको, इस तरह की फीलिंग आपको आ रही है कि आपको लग रहा है कि लोग आगे मुझे हर्ट कर जा रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को ऐसे ही मेरे को कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं और मेरे को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओवर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हर्ट कर रहे हैं लोग, मेरे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं मेरा। तो इस तरह से थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स आपको आ रही हैं इस टाइम, ये कार्ड ये शो कर रहा है। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, सेकंड कार्ड जो आया पेज ऑफ वॉर्ड्स में, ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा वो लोग इतना गलत नहीं है, शायद आपके थॉट्स में ही कुछ या आपके बिहेवियर में ही कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं मुझे, कि आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन, एकदम ओपनली कुछ बोल जाना, चीज़ों को एकदम नेगेटिव ले जाना, एकदम रिएक्ट कर देना, ओवर रिएक्ट कर देना कभी कभी, इस तरह से हो रहा है कि आपको अपने वर्ड्स से बिल्कुल कम कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके वर्ड्स ही ऐसे हो पा रहे हैं, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन ही इस तरह से हो जा रहा है कि लोग जो है उससे हर्ट हो जा रहे हैं, लोग फिर आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो फिर आपको लग रहा है कि यार मुझे इस तरह से लोग क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा, सोच समझ के बात को बोलनी पड़ेगी, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा आपको, अपने इमोशंस पे, अपने कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी वर्ड्स आप बिल्कुल भी सोच समझ के यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि आपको लग भी रहा है कि आप बहुत सही से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, पर वो बिलीव में लोगों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वाइज वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, आप किस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, पहला कार्ड आपको आया कि फॉलो द वॉइस ऑफ द सोल, मतलब कि जो आपको लगता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे आगे कैसे मूव करना है, मेरा खुद का काम क्या करना है, मेरा खुद का इंटरेस्ट क्या है, आपको अंदर से क्या आवाज़ें आ रही है अपने लिए कि मुझे ये चीज़ पे काम करना चाहिए। शायद आपको कोई ड्रीम्स भी आ रहे हैं, पर आप ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो वही वो कह रहा है कि, और हो सकता है कि आपसे कोई आपका एंसेस्टर्स, कोई आपके पुराने लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप सुन नहीं पा रहे हैं कि वो क्या आप बोलना चाह रहे हैं। आपको थॉट्स में आके वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि वो क्या बोल रहे हैं। और साथ में वो ये भी वो कह रहे हैं कि आपने जो, आपको लगता है कि आपको अंदर से जो आवाज़ें आ रही, जो आपको अंदर से इन्फॉर्मेशन पास की जा रही, उसको सुनिए, उसके ऊपर रिएक्ट कीजिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ये कार्ड आपको ये भी शो कर रहा है। तो ये कार्ड भी जो है, इस कार्ड से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। देखिए दोनों कार्ड्स में ही दोनों जो है बहुत ज़्यादा आइस की डोमिनेट मेरे को दिख रही है। तो स्प्रिंग फॉक्स भी ये कह रहे हैं आपको, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन द चेंजिंग टाइम। तो फॉक्स भी ये कह रहे हैं हमको कि बिल्कुल जैसे फॉक्स रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, उनकी आइज़ एकदम बहुत अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं रात को भी। तो यही वो दिखा रहे हैं आपको दोनों कार्ड्स, कि थोड़ा सा अपना कॉशियस हो जाए कि रात को किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, क्या आप मेमोराइज कर पा रहे हैं, क्या आपको याद है कि किस तरह का ड्रीम आ रहा है आपको, और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको ड्रीम में ही आने वाले हैं, और उसमें ही आपको बताया भी जाएगा कि आपके अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें जो हैं आपको एंसेस्टर बाय एंसेस्टर आपके अंदर अच्छे से आ रही है, पर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि आपके एंसेस्टर्स क्या अच्छे से करते थे, आपके दादा दादी किस चीज़ में अच्छे थे, आपके नाना नानी किस चीज़ में अच्छे थे, क्या क्या चीज़ें वो करके अपना उन्होंने अपने लाइफ को अच्छे से बनाया है, जो आज आपको इतना सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें ऐसी क्या हैं जो आप भी आगे उस पर काम कर सकते हो, आगे ग्रो कर सकते हो। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको
थॉट्स में आएगी, इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसके ऊपर काम भी कीजिएगा। तो ये कार्ड, इस कार्ड से जो पहला एंजल मैसेज आपके लिए आया वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव भी मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लोग मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है ये है तो है, मतलब कुछ भी बोल जा रहे हैं, मेरे को हर्ट भी कर जा रहे हैं। तो वो यही दिखा रहा है कि पहले अपने आप को प्यार कीजिए, द वे यू आर, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। ये कार्ड ये दिखा रहा है जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो ही तो हमें लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो हम अपने आप के लिए जब अपने रिस्पेक्टफुल नहीं है, द वे वी आर, जिस तरह से भी हमें भगवान ने बनाया, हम उसके लिए बिल्कुल भी उनको शुक्राना नहीं कर रहे भगवान को कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे को जिस तरह से बनाया, मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ आपका, और मेरे अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, कैसे मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ों पर जब हम काम करेंगे ना, तो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, तो वे भी है जो भी हमारे अंदर है, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है। और सेकंड कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल सा एंजल मैसेज आपके लिए आया है कि बी पीसफुल, जो कि इस कार्ड से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ और इस कार्ड से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं बोल जा रहा हूँ, जो भी मैं कर जा रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, या जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, और सब बाकी लोग जो है वो गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में, बल्कि ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फेज ऑफ टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप गलत हैं या वो गलत है, कहीं पे भी कोई भी कहीं पे गलत नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू बी पीसफुल, कि हाँ जो आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसमें मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकते थोड़ा सा अगर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सके, अनुलोम विलोम अगर आपको आता है तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सके, या थोड़ा सा धूप में जाके 5-10 मिनट खड़े हो सके, एनर्जी ले सके, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज कर सके किसी भी तरीके से, तो फिर आप जो है पीसफुलनेस की तरफ भी मूव कर पाएंगे। जब आपको इस सारी चीज़ समझ आएगी कि हाँ यार, हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन में भी कुछ अप्रोच सही नहीं हो रही है, मैं भी कुछ ज़्यादा वर्ड्स जो है या थॉट्स जो है सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही, या मैं अपने ऐसी क्या चीज़ों पे काम करूँ, या ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं काम करूँगा तो मेरे को पीसफुलनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो शायद क्योंकि आपको रात तक एक गिल्ट आ जा रहा है कि हाँ यार, मैं अपने दिल को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा या नहीं किया मैंने, इसलिए भी आपको जो है अनपीसफुलनेस आ रही है। तो अपने दिल को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ताकि आप पूरा दिन पीसफुल रहें। अपने पैशन पे, अपने इंटरेस्ट पे, अपनी हॉबीज़ पे काम करना शुरू कीजिए, ताकि आपको वो पीसफुलनेस की तरह मूव कर सके। माई बेस्ट विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट। तो अब जो है मेरी ने जिन्होंने रेड चूज़ किया उनके लिए कर रही हूँ। तो रेड के लिए दोनों ही कार्ड ऐसे शो कर रहे हैं कि पहली बात तो आपको लग रहा है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम आपसे लिया जा रहा है, आपको ओवरबर्डन कर रखा है, चाहे आप थॉट्स में ओवरबर्डन हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपको, आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा अपनी थॉट्स पे, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। वो ये कार्ड भी शो कर रहा है कि अब आपका दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के उस तरफ मूव करूँ कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मुझे किस तरफ मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, किस तरह से मेरे को जॉय मिलेगा लाइफ के अंदर, मेरे को अगर अब मैं अपने आप को अकेला करके क्या क्या अपने सेल्फ जर्नी पे मूव करूँ क्या। इस तरह के कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि इस टाइम जो स्टेज आपकी लाइफ में चल रही है वो इस तरह से आपको प्रोवोक करे कि आप अपने ऊपर, अपनी लाइफ के पर्पस के ऊपर, अपनी लाइफ के कर्मा के ऊपर, कि मुझे खुद को क्या करना है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या किसी घर घर को सबको छोड़ के किसी समाधि लेने की तरफ या मेडिटेशन की तरफ मूव करूँ क्या। इस तरह के थॉट शायद आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। मुझे लगता है सारा आपको शायद मनी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो ही इस तरह के थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो मनी से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर जा रहे हैं, और फिर आप ड्रेन आउट हो जा रहे हैं। आपको फिर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया, या मैंने बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया और फिर उसका आउटपुट आपको उतना नहीं मिल रहा जितना आप इनपुट डाल रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स इसलिए आपको शायद आ रही हैं। सो जस्ट बी रिलैक्स, अपने ऊपर बिलीव कीजिए, ये सिचुएशन भी पास हो जाएगी, ये दिन भी पास हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप लॉर्ड गणेशा को याद कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको चैंट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये भी लगता है कि आप खुद भी अगर रेड कलर के क्लोथ्स पहनेंगे, रेड कलर की चीज़ें लाइक एप्पल रेड कलर का होता है, इस तरह की रेड कलर की चीज़ें खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा उस टाइम इस सब करके सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए एंसेस्टर्स और एंजल्स ने कार्ड भेजे हैं। पहला एयर एंजल भेजी है आपको उन्होंने, और दूसरा वाइस वन भेजा है। तो वाइस वन मतलब ये दिखा रहा है आपको कि अपने बड़ों से आप बात कीजिए कि कैसे हम लोग आगे लाइफ में मूव कर सकते, कैसे उन्होंने अपने टफ टाइम से मूव किया था। हम उनके लिए उनको देख के तो इंस्पायर हो सकते हैं ना। तो हो सकता है आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो क्या बड़ों ने कभी बुरा वक्त नहीं देखा क्या? क्या उन्होंने उसको टाइम को पास नहीं किया क्या? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पास किया? क्या हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं? आप अपने बड़ों से, पेरेंट्स के साथ, कोई एल्डर्स के साथ, दादा दादी नाना नानी के साथ बात कर सकते हैं कि ये टाइम उन्होंने कैसे अपने लाइफ में टफ टाइम को कैसे पास किया था, कैसे उस चीज़ से बाहर निकले थे, क्या क्या नई चीज़ों पर उन्होंने काम किया। तो सेकंड जो है एयर गार्जियन है। एयर गार्जियन का मुझे ऐसा लगता है कि वो शिफ्ट योर परसेप्शंस, मतलब कि एयर गार्जियन जो होती है, एयर जो है हमारे आसपास हमेशा होती है, तो कैसे वो फ्लो करती है, कैसे वो एकदम जो भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से चेंज हो जाती है। साथ के साथ वो कह रहे हैं कि शिफ्ट योर परसेप्शंस, मतलब कि अपने थॉट्स को भी चेंज करना शुरू कीजिए कि आपके थॉट्स में कितना ज़्यादा नेगेटिव आते हैं। कि अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट भी नेगेटिव ही आएगा। तो ये, तो मुझे ये भी लगता है कि एयर गार्जियन भी आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इस दिन में या इस टाइम पे थोड़ा सा स्पिरिचुअली हाई हो जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा स्पिरिचुअली हाई होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, लॉर्ड गणेशा को आप याद कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा को याद कर सकते हैं, या जो भी आप भगवान जिनको विश्वास करते हैं, जिसको भी लल्ला को, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, आप उनको भी याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा उस दिन स्पिरिचुअली हाई रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने परसेप्शंस को, मतलब अपने थॉट्स को, बिल्कुल भी जो आपके आइडियाज़ बन रहे हैं वो कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव, वो थोड़ा सा सोचिए, और फिर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। जो हम अपने आसपास ऑरा बनाते हैं, जो हम अपने आसपास थॉट्स बनाते हैं, उसी वही तो आगे चल के हमारे लाइफ में आउटपुट की तरह हमारे सामने आता है। तो वही वो दिखा रहे हैं कि एल्डर्स ने कैसे हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव रह के उसका एक अच्छा आउटकम निकाला कि आज आपकी लाइफ इतनी ब्लेस्ड है, आप आज इतने फॉर्चुनेट हैं। यही वो दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा बी वाइज कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और उस हिसाब से क्या एक स्टोरी बना पा रहे हैं, क्या आप अपने थॉट्स में लेके आ पा रहे हैं। एयर के अंदर आप क्या क्या ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें छोड़ रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ें छोड़ रहे हैं, उस चीज़ों के परसेप्शन को देखिए, या पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा सोच के छोड़िए ताकि अपने लिए, ताकि वो आपका फ्यूचर भी आगे ब्राइट हो। ये इस कार्ड को, ये भी ये कार्ड आपको दिखा रहा है। तो ये कार्ड भी, मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि पेशेंस, जैसे मैंने कहा कि ये दिन भी बीत जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, इस होप के साथ आगे बढ़िए। जो भी आज तक आपको मिला है अपने एंसेस्टर्स के साथ थ्रू, या आपको लाइफ में जब आप पैदा हुए थे तो आपको थोड़ी पता था कि आप एक अच्छी फैमिली में पैदा होंगे, आपके पास पेरेंट्स अच्छे से होंगे आपको केयर करने के लिए, आपके पास घर के अंदर सब कुछ होगा, यू विल बी वेरी ब्लेस्ड। आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आगे चल के आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, आपको पता नहीं था ये सब चीज़ें। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ग्रैटिट्यूड रखिए कि हाँ, मेरे को एक अच्छी हेल्थ मिली, एक अच्छा लाइफ मिली है, एक अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, सब कुछ मेरे को है मेरे पास। इस चीज़ के लिए जो भी चीज़ें आज आज तक आपके पास है, जिनके लिए आपने आज तक थैंकफुल नहीं हुए, चाहे वो एक सिंपल फ़ोन है, चाहे वो एक सिंपल वाटर है, इन सबके लिए थैंकफुल होइए। अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलिए, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए। ये इस तरह का दिन है जितना बिल्कुल थैंकफुल मोड में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कार्ड भी मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई। सेकंड कार्ड भी आपके लिए पेशेंस का है कि थोड़ा सब्र रखिए, आराम आराम से चलिए, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी मत करिए। बिल्कुल ये टाइम आपके फेवर में बिल्कुल आने ही वाला है, वो यही कह रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एकदम माइंड में मत लेके आइए, एकदम एक्शन पे काम करना शुरू मत कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए काम करना। जो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, पहले एक थॉट पे काम कर लीजिए, फिर बाकी थॉट्स पे काम कीजिए। पहले बी पेशेंट, थोड़ा रिलैक्स होकर काम होके, मेडिटेट होकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माई बेस्ट विशेज़ टू यू, ऑल द बेस्ट। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई बी वेरी वेरी थैंकफुल। मेरे को, मैं हर रोज़ डेली रीडिंग करती हूँ। आई होप आपको हर रोज़ मेरी डेली रीडिंग मिल रही होगी और आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे एक लाइफ कोच बन सकते हैं, कैसे हम लोग किसी और को हील कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे, इवन स्पिरिचुअल रेमेडीज़ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको वो सब भी मिलता है, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। माई बेस्ट विशेज़ टू यू, ऑल द बेस्ट।